Fark Parta mein, I would love to introduce you to Fatima Atharwala. She is the editor business and finance and host of All Things Money, जो कि एक show Dawn News पे है और आपको देखना चाहिए because she's quite smart, huh? And she speaks well. Hello, Fatima. How are you doing? Hi. Thank you for having me on your show again. Absolutely, absolutely. And so, Fatima, you were just watching the segment जो हमारा पहले चल रहा था about people with disabilities and wanting to save money, and you had some really nice things to say about it. So let's continue. So inspired. Like, it's such an overlooked segment जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं. And और ये हमारी इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा है. इकोनॉमी का बहुत हिस्सा है. If you talk about women in particular, कुछ भी ऐब होता है औरत पे तो बहुत मसला हो जाता है इसके लिए. शादी कैसे होगी, आगे क्या होगा. But अगर आपके पास disabilities हैं और आपके पास ये opportunities हैं earning की, तो फिर you are set for life, right? I mean, at least you can support yourself. You're not a burden on family. So उसके अंदर इतनी आइडियाज़ उन्होंने खुद ही जनरेट की, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या कॉल सेंटर हो या इफ़ यू आर डिसेबल्ड एंड यू कांट डू तो फिर आप हाथ से कुछ बना के कर लो. आप तेमू से ऑर्डर करो, इंस्टा का पेज बना रहे हो, रीसेलर बन जाओ. दराज पे इतना वो होता है कि जो अंदूरी सिंध है एंड पंजाब है, इंटीरियर एरियाज में देयर आर लॉट ऑफ हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट जो फिर दराज पे बेच रहे होते हैं. Stuff like Etsy, you know, like just exactly handcrafted stuff. And some crypto influencers telling me जो asset victims होते हैं for example, वो फिर crypto में भी उनकी investment हो रही होती है तो फिर that's an alternate way of investing. So I mean, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी literacy है, थोड़ी बहुत भी education है, और ये disabilities हैं, you can find a way. You can find a way. In fact, you know, I mean, thank you so much for actually adding on to that segment and making it richer. Thank you so much. अच्छा, आज तो हम लोग specifically बात करेंगे कि यार What are the kind of mistakes people make nowadays? आजकल की दुनिया के अंदर, आजकल के ज़माने में, खर्चे में, जिससे पैसे सेव नहीं हो पाते. What are the some of the things that in our modern living society we're doing wrong? Okay, first thing I want to explain the time value of money. Yeah. अगर आप for example एक AC ले रहे हैं, आज 2 लाख का है, 2 साल के बाद वो 2,25,000, 2,50,000 का हो जाएगा. So time loses, money loses value over time. Over time. Yeah. तो अगर आपके कोई expenses हैं जो आप आज पे कर सकते हैं या आप कल पे कर सकते हैं, delay it. ये नहीं कि आपके माइंड का सुकून है, आपने सारा वो सब कुछ कर लिया. वो पैसे आप साइड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, पर पेमेंट आखिरी मोमेंट पे कर रहे हैं ताकि during that time your money makes money. And what if your money is just sitting there and it's not really making money? Then what? So don't save like that. ना कोई तुक नहीं है कि आपने तकिए के नीचे पैसे रखा है. वो तो पैसों की वैल्यू कम हो रही है. You know, Fatma, there are a lot of women who are probably watching the show right now as well, and you know, a lot of women still save like that. काफी औरतें अभी भी बस कैश रखा हुआ होता है. Exactly. और कैश की तो वैल्यू कम हो रही है. कम हो रही है. I mean the easiest way I guess is dollars. आप गए, आपके पास ये आई थिंक अभी कोई $700-800 की लिमिट है. आपने अभी डॉलर का रेट क्या है? 281 आई थिंक. अराउंड 280 है. 280. तो आपके पास अगर $500 की भी है, आप जाके हर महीने $500 ले लें. नॉट द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ वेज, बट इट्स बेटर देन सेविंग इन कैश. इसी तरह अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्वेलरी ना खरीदें. बिकॉज इफ यू आर बाइंग ज्वेलरी तो उसकी मेकिंग है, उसकी वेटेज है, एंड यूजुअली ज्वेलरी ऑफ्टन हैज जेम्स एंड स्टफ. ऑफ कोर्स. अगर आप डायमंड खरीदने जाएंगे, आप रूबीज खरीदने जाएंगे, दे एक्सपेंसिव. आप बेचने जाएंगे, दे हैव नो वैल्यू. Yeah, that is true. And तभी मैंने नोटिस किया है कि अब औरतों ने अपनी शादी पे भी ज्वेलरी के अंदर वो रूबीज एंड जेमस्टोन्स और इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम कर दी हैं. अब तो वो ये भी मतलब इवन आई रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट मैरिड एंड ही सेड कि आई एम नॉट गोना गिव माय वाइफ अ डायमंड रिंग बिकॉज डायमंड की तो कोई वैल्यू नहीं. आज तक तुमने दी बीवी की रिंग बाद में बेचनी क्यों है? ही सेड नहीं, बट सोचने वाली बात है, मुझे इस पर रिटर्न नहीं मिलेगा तो मैं इससे बेहतर इसको गोल्ड का कोई सेट दे दूँ या गोल्ड की कोई ऐसी चीज़ बना दूँ, विच आई थिंक मेक सेंस. But you know, फिर डायमंड just marketing and created hype है. और डायमंड की अब तो इतनी फेक, इतनी genuine looking fake है कि even an expert can't tell. So as a market, diamond in the next 5 years will probably go down a lot more than it already has. Absolutely. So, you know, as an investment, अगर आपको शौक है, you love it and you have the money, then sure buy diamond, ruby. But as an investment, don't buy jewelry. Don't buy. As an investment हम क्या लें? गोल्ड के अलावा और क्या ले सकते हैं? गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड बिस्किट्स में लें, गोल्ड कॉइन्स में लें. Gold asset. And how much would like a normal biscuit cost? Like a normal gold biscuit? It depends, like a 24 carat का 24 carat. I mean, I don't off my top of my head, I don't know. Yeah, of course, like. But like range. आप coin भी, आप एक coin भी ले सकते हैं, और लाख प्लस की एक coin है अभी. I think 24 तोले की. अच्छा 24 तोले. Yeah, but आप उसकी 1 ग्राम की भी आती है. अब आप नीचे करके थोड़ा हल्का ले लो, पर इस तरह स्टार्ट करो. Okay. Because gold appreciates over time. Yeah. But listen, gold prices have also fluctuated a lot. I'm talking about like 2023 time, gold really took a big hit.
whenever there's uncertainty in the world, yeah, the world will move towards तो gold. भाई यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी रहती है, हाँ, तो बंदा invest अभी ही ना जो करे। करंटली है लाइक वो द लास्ट ईयर गोल्ड के न्यू हाइट्स हो गए हैं, बिकॉज हम लोग तो बस टुटका गोल्ड लेते हैं ना, लाइक कितने ग्राम्स ले लेंगे। सेंट्रल बैंक से, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, दे हैव बीन ऑन अ मैसिव गोल्ड बाइंग स्प्री, I'm sure. क्योंकि उनको हेज करना है। सो जब ये होता है, जब ट्रेड वॉर्स आती हैं और जब पैंडमिक होता है और जब वैसे वॉर्स आती हैं, तो गोल्ड प्राइसेस गो अप बिकॉज इट्स अ सेफ हेवन। सेफ हेवन, या एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक करेंसीज पे अब आप इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, सो बेसिकली इफ आई हैड टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर, and you know, if I had to look at any other currency that people, you know, there was a time when I used to save in foreign currency, and now I don't save because now life is expensive. Yes. No, moving on. So you know, what currency do you save in? Dollar. So, okay, so there's this entire conversation कि dollar is losing its value in terms of global power. See, dollar is dollar. आप चाइना जाओ, आप EU जाओ, आप ग्रेट ब्रिटेन जाओ, all of their reserve, जो गवर्नमेंट का अपना रिजर्व्स है, वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। यस, द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर, ब्रिक्स अपनी करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, EU के अपना यूरो, क्रिप्टो करेंसी अलग चल रही है, सही है, बट डॉलर इज डॉलर, यूएस इज यूएस, उसका पावर है। जब तक दूसरे मुल्क के रिजर्व्स प्राइमरीली डॉलर में हैं, तब तक डॉलर की वो है। So you think all these reserves are actually still in dollars? Yes, they are in dollars. They're primarily in dollars. हम डिस्कस कर रहे हैं some of the common ways in which लोग पैसे नहीं सेव कर पाते, या आप फॉरेन करेंसी में किस तरीके से सेव करते हैं। और हमारे पास है फातिमा अतरवाला, who actually does a show on Dawn News as well by the name of All Things Money, and she's pretty good. और अभी हमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप गोल्ड ले सकते हैं, और हमें प्राइसेस भी थोड़ी सी बताई हैं। ना फातिमा, कमिंग टू यू, आपको लगता है कि औरतें जो है वो पैसे बनाती और सेव करती हैं थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम हाउ मेन डू इट, और क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है? I think the first thing is for women especially, please control your finances. देखें, शौहर है, भाई है, अब्बा है, मामू का बेटा है, जो भी आपके फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, आप प्लीज़ खुद करें। अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, चेकबुक आपके पास होनी चाहिए, और आप खुद बैंक जाएं, समझें कि क्या प्रोसेसेस हैं, कुछ भी साइन करिए तो खुद पढ़ें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ये बहुत सारी कहानियाँ मैंने देखी हैं, सुनी हैं, कि पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया और फिर डिवोर्स हो गई, तो कुछ कंट्रोल नहीं रहा, कुछ रहा ही नहीं। एसेट्स किसके, अगर आपके पास छोटा भी बिजनेस है, एसेट्स किसके नाम पे है? कोई अग्रीमेंट है कि नहीं, कोई फॉर्मल पार्टनरशिप, कोई अग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब कुछ आपका है। किसी लॉयर से कंसल्ट करें, किसी से आकर आपको इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू नो योर ओन फाइनेंसेस। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रेवेन्यू है, कितना। बट यू नो फातिमा, कमिंग टू द सोसाइटीज माइंडसेट एज वेल, आई थिंक कि हमारी औरतों को अनफॉर्चुनेटली, आई विल बी वेरी डायरेक्ट अबाउट इट, बहुत एक डम डाउन किया जाता है, ऐसे फील कराता है जैसे तुम्हें इतना ज़्यादा खर्चे का नहीं पता, मियाँ खर्चे दे रहे होते हैं, औरतें चला रही होती हैं, इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक फाइनेंशियली भी एजुकेट किया जाता है औरतों को। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल masses, right? Masses, not talking about girls like you and me. We would probably sell our husbands and then no, because we know what we're talking about. हम पढ़े लिखे हैं तरीके से, पर काफ़ी औरतें एक्सप्लॉइट भी होती हैं। तो वो जो बेसिक तरीका है, उसमें हम किस तरीके से इन औरतों को गाइड कर सकते हैं? क्या कर सकती है अगर एक बंदी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्या करें? ओके, से आपके शौहर आपको लाख की अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है, और हर महीने आपके 20,000 बच रहे हैं, आप उनको तकिए के नीचे नहीं डालें, आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट खोलें। हाँ। अगर आपको इंटरेस्ट से प्रॉब्लम है, इस्लामिक बैंकिंग में जाएं, अच्छा, एक सेविंग अकाउंट खोलें। अच्छा, बेसिक है, वॉक इनटू अ बैंक से कि मुझे सेविंग्स अकाउंट खोलना है। इनफैक्ट, और औरतें सेविंग्स अकाउंट पे कितने बना लेती हैं फातिमा? अभी अगर फॉर एग्जांपल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का अराउंड 12% रेट है। अच्छा, सही है। तो अब सेविंग्स का ये है कि वैसे तो सेविंग से आपके इन्फ्लेशन की थोड़ी बहुत हेज हो जाएगी, इज़ द सेफेस्ट एंड लीस्ट प्रोडक्टिव। यानी कि दूसरे आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, पर इसमें आपको सोचना नहीं है। आप हर महीने 20,000 डालते जाएं, उस पर इंटरेस्ट जमा होता जाएगा। 20,000 पे अगर जो इंटरेस्ट हो रहा है उस पर आपको और इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो अब 5 साल के बाद आपके पास कुछ तो अमाउंट सेव्ड होगा फॉर अ रेनी डे। डू यू थिंक दैट्स इनफ फॉर वुमेन नाउअडेज? See, again, if you were in that situation, would you get gold, or would you get savings account, or would you get yourself a rich husband? A rich husband always helps.
even when you're earning a rich husband always helps. Okay. And you know, not to have an ego issue कि नहीं पैसे दो, मांगना भी चाहिए, मुंह फाड़ के मारने चाहिए, मैं नहीं मांगती, I think सबको मांगना चाहिए. Some women don't ask for money also. Even if you're earning, you should ask for money. हाँ, वरना आदत खराब हो जाती है शौहर की. हाँ, yeah, I think काफी औरतें पाकिस्तानी अवाम इससे कनेक्ट कर सकती हैं. Yes. Yes. But the thing is, एक चीज होती है diversified portfolio. Yeah. तो आपने सेव किया, आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ लाख जमा हो गए, ठीक है, आपके पास वो है, उससे थोड़ा निकाल के आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया. द इजीएस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इज आप गूगल पे जाओ, टॉप 10 ब्रोकरेज हाउसेज इन पाकिस्तान, तो उसके नाम लो, या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है, उस पर एक लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, आप प्लीज़ उनसे जाएं. कोई किसी और को अपने पैसे नहीं दें इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट के लिए. इट हैज़ टू बी रिलायबल. आप उनको कॉल करें. सो if you're investing in the stock market, make sure it's registered, regulated by the SECP, the Securities and Exchange Commission of Pakistan. अच्छा. ताकि कुछ मसला हो तो आपके पास कोई वो fallback situation हो. एक. ठीक है. दूसरी बात, आप जो brokerage house choose कर रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं. अच्छा. Does it have a research wing? If it has a research wing, then it's more likely to be able to give you better tips. Brokers जो होते हैं वो usually बताते हैं कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये शेयर नीचे जा रहा है. आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, but I would suggest कि if you have no experience, listen to the advice of an expert. तीसरी चीज़, अगर उसका ऐप है, and I recommend कि आप उसके पास जाएं जिसका ऐप है, go to the app store, go to Google Play, आप उस ऐप के रिव्यूज़ पढ़ना है. अगर स्कैम्स बहुत हैं तो वो रिव्यूज़ में आ जाएंगे, तो अगर उसके रिव्यूज़ सही हैं वो हैं तो उसमें जाए. यू नो फातिमा, मैं जब छोटी होती थी तो मैं बहुत, जब O level A level में होती थी तो मैं सोचती थी कि यार आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड इट्स जस्ट गुड मनी एंड इजी मनी. क्या ऐसा है आजकल के ज़माने में? क्या ऐसा अभी भी होता है? बैक इन द डे आई यूज्ड टू हैव you know, friends in college who used to make a good living off it. और वो गेमिंग ही कर रहे होते थे. वो उस ज़माने की बात है जब ज़िंदगी थोड़ी सिंपलर होती थी. So now what? Again, okay, so stock market के भी कुछ फंड है. पहली बात, very honestly, the stock market is controlled by the big boys. जो हमारे जैसे के retail investors हैं, we cannot really influence it. अगर आप stock market पे जो नोटिफिकेशंस अगर देखें तो से देयर इज सम बिग कंपनी जिसके पास many hundred thousands of shares है. उन्होंने शेयर्स खरीदे जब नीचे कम प्राइस पे, वही शेयर्स बेच दिए 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, और एकदम से उनका बम्प आ गया. सो दे कैन डू इट बिकॉज दे आर स्पेंडिंग करोर्स एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. तो इस तरह के बहुत मार्केट फोर्सेस होते हैं. हमारी मार्केट अंडरवैल्यूड है. दैट मीन्स कि अभी भी इससे ऊपर बहुत जाने की वो है. अगर आप न्यूज़ में देखें तो इट हैज़ न्यू हाइज एवरी अदर मंथ. अभी वॉर की वजह से एकदम से मार्केट गिरी है. ड्यूरिंग दैट टाइम IMF का रिव्यू हमने क्लियर कर दिया. बिफोर द मार्केट ओपन जितने भी मार्केट पंडित्स थे वो मोस्ट ऑफ देम कह रहे थे अपर कैप लगेगा. अपर कैप क्या होता है कि एकदम से जब सब बाय करना शुरू होते हैं और मार्केट ओवरहीट हो जाती है और प्राइसेस यूं ऊपर जा रहे होते हैं, ट्रेडिंग बंद हो जाती है ताकि मार्केट ओवरहीट ना हो. यू नो, एक फ्रेंजी होती है, ऊपर जा रहा है, खरीदो. तो फिर वो मार्केट को दे लॉक द मार्केट फॉर अ ड्यूरेशन ताकि वो फ्रेंजी को थोड़ा कूल आउट करे. इसी तरह लोअर कैप भी होता है कि अगर एकदम से मार्केट बहुत नीचे जा रही है तो वो स्टॉप कर देते हैं. तो ये नहीं कि बिल्कुल ही क्रैश हो जाए. So does that help though for people to make money? I know a lot of women who make good money off that as well. Yeah, I mean, if you spend some time understanding the dynamics, then that's a different thing. But even then, have you ever done it? No, I've not invested in the stock market. I really don't have the money. I just not paid enough to save. And you know, honestly, money and time. I think आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं. Again, उसके अंदर ये है, if you have a good broker and if you trust your broker, then they have inside knowledge that we do not have. That we won't have. If you are sitting in the US, I think it's easier to do it. यहाँ पर there are so many other factors. Of course. That they know. Economic conditions, political unrest, you name it. We're a mixed bag of things. We can understand, but there are other things going behind the scenes too. But if you are investing in the stock market, don't put all your money in one sector. In one basket. Like as a rule of thumb 20%. तो किसी भी सेक्टर में 20% से ज़्यादा नहीं डाला. And within that sector, उन किसी एक कंपनी में 20% से ना डाला. Okay, got it.